जैसा कि आप सभी को विदित है कि भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण कल्याणक के अवसर पर यह संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। हमारा आज विषय है भगवान पार्श्वनाथ का छठा भाव वज्रनाभि चक्रवर्ती का। जम्बू द्वीप के पश्चिम विदेश क्षेत्र के पुर नगर में महाराज वज्रवीर एवं महारानी विजया देवी का सुखपूर्वक शासन चल रहा था। एक दिन विजय रानी नींद में मग्न थी कि रात्रि के पिछले पहर में सुंदर सुंदर उन्होंने 5 सपनों को देखा। तब उनकी निंद्रा भंग हुई और अनिंदित होते हुए सपनों का फल जानने के लिए धार्मिक दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर शीघ्र ही राजमहल में महाराज के पास पहुंचकर सपनों के बारे में बताती है कि महाराज, मैंने रात्रि के पिछले पहर में सुंदर सुंदर 5 सपनों को देखा है। महाराज हंसते हुए बोले कि प्रिय, तुम अत्यंत पुण्यवानी हो, तुम चक्रवर्ती पुत्र को जन्म दोगी। इतना सुनते ही रानी बहुत ही प्रफुल्लित होती है। 9 मास बीतने के बाद रानी ने पुत्र जन्म दिया। ये समाचार सुनकर सभा में हर्ष की लहर दौड़ जाती है। समय बीतता है। बालक वज्रनाभि जब युवावस्था को प्राप्त हुए तब मंत्रियों ने आकर सूचना दी कि आयुशाला में चक्र रत्न उत्पन्न हुआ है। ये सुनकर युवराज वज्रनाभि ने जिनेन्द्र देव की पूजा करके चक्र रत्न की पूजा की। सभी भक्तों को परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी अपने प्रवचन में चक्रवर्ती के वैभव के बारे में बताती हैं कि क्या है चक्रवर्ती का वैभव। 84 लाख हाथी, 18,000 घोड़े, 3 करोड़ गौशालाएं आदि। इन स्वयं चक्रवर्ती का शरीर वज्रवेशम नारा सौरण वाला है। 96,000 रानियां जो सभी अप्सराओं के समान सुंदर है। 9 निधियां, 14 रत्न की हैं। चक्रवर्ती ने सुदर्शन नामक चक्र रत्न से 6 खंडों को जीत लिया है। चक्रवर्ती के रत्नों के साथ 9 निधि, पटरानियां, नगर, शैया, आसन, वेदियां, नाट्यशाला, भाजन, भोजन और सवारी, ये 10 प्रकार के भोग उपभोग के साधन रहते हैं। उस चक्रवर्ती के आनंदनी नाम की 12 भेदी है जो अपनी आवाज को 12 योजन तक फैलाकर भेदी है। और पुण्य के बिना कैसे ये संभव हो सकता है चक्रवर्ती का वैभव भी। नव वज्रनाभि चक्रवर्ती इतने वैभव को प्राप्त करके भी धर्म को नहीं भूले, बल्कि ज्यादा से ज्यादा भगवान की पूजा करते थे और मुनियों को आहार आदि भी देते थे। एक महाराज अपनी परिवार के साथ उद्यान की ओर जा रहे थे। कुछ दूर पर स्फटिक की पाषाण शिला पर मुनिराज विराजमान थे। चक्रवर्ती मुनि को बार बार नमस्कार करके उनकी स्तुति करते हैं और उनके चरणों के समीप बैठ जाते हैं और मुनि से धर्म का उपदेश ग्रहण करते हैं। गुरु के उपदेश को सुनकर राजा वज्रनाभि चक्रवर्ती पंचायती विषयों से विरक्त हो जाते हैं और उसी समय स्त्री, सरस पदार्थ सब नीरस लगने लगते हैं। वे सोचते हैं, मैंने चक्रवर्ती पद को प्राप्त किया, इंद्रिय भोगों का अनुभव किया, किंतु तृप्ति नहीं हुई। अतः इन क्षणिक सुखों को त्याग कर शाश्वत सुख को प्राप्त करना चाहिए। और उन्होंने अपने सुयोग पुत्र को राजभार सौंप दिया और दीक्षा लक्ष्मी को स्वीकार किया, अर्थात संबल मुनिराज बन गए। किसी समय ये मुनिराज आतापन योग में विराजमान थे। उन्हें देखते ही पूर्व का बैरी जो कमठ का जीव था, सूरकर्मा भिलराज अत्यंत कुपित होकर उन पर भयंकर उत्सर्ग करने लगा और मुनिराज अनेक उत्सर्गों को सहकर समाधि पूर्वक मरण कर मध्यम ग्रेवेग में अहमित पद को प्राप्त होकर सुखों का अनुभव करने लगे। धन है ऐसे ये मुनिराज। चलो पार्श्वनाथ भगवान की जय।